साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी परीक्षाओं, चाहे वो आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ हो, या आपकी जो बिहार लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा, उन सभी के लिए हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक नामक जो संस्था है, इनके द्वारा जो करंट अफेयर पे आधारित टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से जो इनका टेस्ट पेपर नंबर 1 है, जिसमें आपके करंट पे आधारित 150 प्रश्नों को संकलित किया गया है। इन 150 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इन्होंने जो है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 का शुभारंभ किया है। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह हेतु भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया था? तो ये किया गया था मनु भाकर को। निशानेबाज रही हैं, ठीक है, इन्होंने 2 पदक जीते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने केरल के किस पक्षी अभ्यारण्य को मयूर अभ्यारण्य घोषित किया है? केरल के किस पक्षी अभ्यारण्य को मयूर अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये है आपका सी ऑप्शन, चुलनुआर जो आपका पक्षी अभ्यारण्य इसे। अगला है, 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य किस शहर में भारत द्वारा पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा या किया गया? ठीक है, तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री पैंताग शिनावात्रा को चुना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा 22 अगस्त 2024 को किस प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार जो है डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। अगस्त 2024 में किस राज्य ने देश के प्रथम चावल एटीएम का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण आपका उड़ीसा ने किया। किसने? उड़ीसा ने किया है। अगला प्रश्न है आपका कि 27 अगस्त 2024 को 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता बने कार्तिक वेंकट रमन। देखिए, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो गुड़गांव या गुरुग्राम में, हरियाणा का जो गुरुग्राम है, यहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है। अगला है, 6 से 14 अगस्त 2024 के मध्य 5 देशों की वायुसेनाओं ने तमिलनाडु के सुल्लूरू में तरंग शक्ति 2024 हवाई अभ्यास में प्रतिभाग किया। जिनमें से इन 5 में से कौन सा देश नहीं है? मतलब जो 4 ये विकल्प हैं, इसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं था? तो इसमें देखिए आपका भारत था, जर्मनी था, ब्रिटेन था, स्पेन था, ठीक है, फ्रांस था, परंतु इसमें इटली शामिल नहीं था। ध्यान रखिएगा, 5 देश कौन कौन से थे? भारत, चूंकि भारत में आयोजन हुआ था, भारत था, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और इन तीनों के अलावा एक फ्रांस। अगला है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं? तो ये बनाया गया है, किससे बनाया गया है? ये हैं आपके सतीश कुमार को बनाया गया है। अगला है, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 में ओवरऑल श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष 3 स्थान किसे दिया गया है? तो ये स्थान दिया गया है, शीर्ष टॉप के जो कॉलेज हैं, ये है IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे। निम्नांकित में से बेमेल को पहचानिए, कौन सा बेमेल है? तो पहला, P हरीश, ये संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। TB सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति प्रख्यात शास्त्रीय गायिका, जिनका हाल ही में निधन हुआ। देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है प्रख्यात शास्त्रीय गायिका नहीं, नृत्यांगना रही हैं। ठीक है, ये नृत्यांगना रही जिनका हाल ही में निधन हुआ। भरतनाट्यम, ओडिसी एवं कुचिपुड़ी में उन्हें विशेष ख्याति मिली। तो यहाँ पे C वाला विकल्प आपका सही नहीं है। अट्टम, ये मलयालम का है, अट्टम 17वें मतलब मूवी का नाम है और ये मलयालम मूवी है। 17वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुनी गई है अट्टम। अगला है, निम्नांकित में से असत्य को पहचानिए, अभ्यास, आयोजन स्थल और सम्मिलित देश। तो देखिए, खान क्वेस्ट ये अभ्यास का नाम है। ये कहाँ पर हुआ? मंगोलिया के उलान बटोर में। इसमें भारत सहित कुल 23 देश शामिल हुए, सही है। मित्र शक्ति श्रीलंका के मदुरै ओया में, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में हुआ, ये भी सही है। अभ्यास उदार शक्ति, ये मलेशिया के कुआंतान में हुआ, भारत और मलेशिया के मध्य में। तरंग शक्ति 2024, ये तमिलनाडु के सुल्लूर में, इसमें भारत सहित कुल 6 देश शामिल हुए। अभी हमने इस पर आधारित क्वेश्चन देखा था। तो इसमें भारत सहित कुल 5 देश थे, 6 देश नहीं बल्कि 5 देश यहाँ पे थे भारत सहित। ठीक है, कौन कौन से? भारत, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन व स्पेन। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है।
भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त को मनाया। कब मनाया? 23 अगस्त को। अगला है राष्ट्रपति भवन के दो प्रसिद्ध कक्षों दरबार हाल एवं अशोक हॉल के नाम क्रमशः परिवर्तित किए गए। इनका नाम क्या कर दिया गया है? तो देखिए, इनका नाम जो है दरबार हाल का नाम जो है गणतंत्र मंडप कर दिया गया है और आपका अशोक हॉल को जो है अशोक मंडप कर दिया गया है। अगला है 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड आयोजित किया गया। ये आयोजित कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन जो है आपका बीजिंग, चीन के बीजिंग में किया गया। ठीक है, चीन के बीजिंग में किया गया। अगला है 26 अगस्त 2024 को अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों को बनाने की घोषणा की। लद्दाख में अब कुल जिलों की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इन 5 के बाद? तो ये कुल 5 के और हो जाएंगे, तो कुल 7 जिले हो जाएंगे। पहले 2 जिले थे, अब कुल 7 जिले हो जाएंगे। अगला है इसरो का भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को पूर्णतः मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का है? ये है आपका 2030 तक। भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया? तो ये पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास जो है लद्दाख में किया गया है। अगला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को सम्मानित किया गया? ये कहाँ का है? ये फिजी का है। फिजी की यात्रा पर गई थी, वहाँ पर इन्हें सम्मानित किया गया। हाल ही में कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला देश बना है? तो ये है मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको है। पाकिस्तान के जोसेफ फ्रांसिस ए परेश नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले किस राज्य के पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये हैं आपके गोवा के। अगला है हाल ही में खबरों में रहे घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है? तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए। पहला, यह छत्तीसगढ़ के पश्चिम बंगाल व बिहार की सीमा पर स्थित है? नहीं। देखिए, यह टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश व झारखंड की सीमा पर, ना कि पश्चिम बंगाल व बिहार की सीमा पर। तो पहला वाला गलत होगा। दूसरा, यह छत्तीसगढ़ का 5वां बाघ अभ्यारण्य होगा? नहीं, ये 4था बाघ अभ्यारण्य होगा। छत्तीसगढ़ का 4था होगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 के दोनों कथन गलत हैं। भारत के पहले रीयूजेबल होना चाहिए हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये किया गया आपका कहाँ से? चेन्नई से, तमिलनाडु के चेन्नई से किया गया। अगला है, देखिए, तुर्काना झील के बारे में असत्य कौन सा है? तो असत्य कथन बताने यहाँ पे 2 कथन आपके पास दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, यह तुर्काना झील यह केन्या में स्थित है। ये केन्या में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। सही है। यह आयतन के हिसाब से अफ्रीका की 4थी सबसे बड़ी झील है। ये भी सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तुर्काना झील अपने अनोखे हरे नीले रंग के लिए जानी जाती है। इसे कभी कभी जेट सागर भी कहा जाता है। अगला है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में कितने कथन सही हैं? यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कितने कथन सही हैं। देखिए, पहला, यह वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2015 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये सही है। हथकरघा, दूसरा है हथकरघा बुनकरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2015 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। ये भी सही है। पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा, इस दिवस की जड़ें जो है असहयोग आंदोलन से में है? नहीं, स्वदेशी आंदोलन से है। स्वदेशी आंदोलन आपका 7 अगस्त 1905 को बंगाल के ब्रिटिश विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ था। इसी से ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दूसरा कथन तो सही है, तीसरा गलत है। तो केवल 2 कथन यहाँ पर सही हैं। जो 2024 में जो आपका ये 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है, कब मनाया गया? 7 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, और इसका विषय वस्तु क्या रही या थीम क्या थी? सतत भविष्य बुनना है। ठीक, अगला है, देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 7 अगस्त को नई दिल्ली में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, जहां उपराष्ट्रपति ने हथकरघा बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार तथा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए तथा कैटलॉग तथा कॉफी टेबल बुक परंपरा भारत की हथकरघा परंपराओं में स्थिरता का विमोचन भी किया। अगला है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य किसानों के सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है हरियाणा है। अगला है,
स्मारक डाक टिकट के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? यहाँ पे आपके पास दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, यह एक नियमित डाक टिकट है। स्मारक डाक टिकट यह एक नियमित डाक टिकट है जो राष्ट्रीय महत्व के लोगों, घटनाओं या गतिविधियों को सम्मानित करने के लिए जारी किया जाता है। सही है। यह डाक टिकट सीमित मात्रा में मुद्रित किया गया है और केवल फिलेटेलिक ब्यूरो में ही उपलब्ध है। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अगस्त 2024 में कामिल मादुरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इन्हें जो है ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, कामिल मादुरी को। अगला है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संदर्भ में सत्य कथन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, इन्हें बताने हैं कौन से कथन सत्य हैं। पहला, पेरिस द्वारा 4 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। नहीं, 3 बार किया गया है। 3 बार किया गया, 4 बार नहीं। पहली बार 1900 में, फिर 1924 में, फिर 2024 में। तो पहला कथन आपका गलत होगा। दूसरा, ओलंपिक इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह किसी नदी में आयोजित किया गया। कि ये राइन नदी नहीं, यहाँ पे राइन नदी लिखा ना, राइन नदी नहीं बल्कि सीन नदी में किया गया। सीन नदी आपकी फ्रांस में है, तो इसलिए आपका दूसरा भी गलत होगा। तीसरा, भारत ने कुल 16 खेलों में भाग लिया। ये सही है। अमन सेहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने। ये भी सही। तो तीसरा और चौथा कथन सही है। अमृत भारत एक्सप्रेस के संदर्भ में, अमृत भारत एक्सप्रेस के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? पहला, 4 कथन है। पहला देखिए, 30 सितंबर को 2 अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की गई। सही है, 2 शुरू की हैं। दूसरा, आगे तथा पीछे इंजन वाली यह ट्रेन पुश पुल तकनीक से चलेगी। ये भी सही है। यह ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। नहीं, 150 घंटे नहीं है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, 130 किलोमीटर। इसलिए सी वाला कथन गलत है। इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया। सही है। देखिए, पहली अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या से दरभंगा बिहार में है, अयोध्या यूपी में है, इसके मध्य चलेगी। दूसरी ट्रेन कर्नाटक के बेंगलुरु से पश्चिम बंगाल के मालदा के मध्य में चलेगी। ठीक, इस ट्रेन में लगे सेमी परमानेंट कपलर्स इसे जर्क फ्री मतलब झटका फ्री बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत जीपीटी लाने की घोषणा की है? तो ये आईआईटी बॉम्बे के एनुअल फेस्ट में रिलायंस जियो के चेयरमैन ने भारत जीपीटी लाने की घोषणा की है, रिलायंस ने। ठीक, अगला प्रश्न है आपका कि क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया? यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य में खेला गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित टेस्ट मैच केवल 107 ओवर 642 गेंद में समाप्त हो गया, जिससे यह क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया। दक्षिण अफ्रीका ने एक ही दिन में 2 बार बल्लेबाजी की। मैच के पहले दिन 23 विकेट गिरे, दूसरे दिन अतिरिक्त 10 विकेट गिरे। भारत इस टेस्ट मैच को 7 विकेट से जीतने में सफल रहा। यह सीरीज 1-1 से बराबर रही। अगला है, सक्सेस मसरा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो सक्सेस मसरा जो हैं ये 4 देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, 4 अफ्रीकन देश है। प्रोजेक्ट मारुत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट मारुत को जो है भारतीय वायुसेना ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट मारुत, नो द पास्ट प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर नामक एक परियोजना शुरू की है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के इतिहास का संरक्षण तथा डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसका नाम भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान HF-24 मारुत के नाम पर रखा गया है। अगला है, देश की पहली AICT का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो देश की पहली AICT का निर्माण लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा इमैनुअल मैक्रोन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रांस के द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित चूज फ्रांस समिट के दौरान की गई। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका भूटान में, कहाँ पर? भूटान में प्रारंभ हुआ है। वर्ल्ड एथलेटिक्स तथा भूटान एक्वेटिक्स फेडरेशन के मध्य सहयोग की बदौलत भूटान साम्राज्य ने थिम्बू में अपना पहला प्रतियोगिता स्विमिंग पूल खोला। यह पुल 8 लेन चौड़ा तथा 25 मीटर लंबा है। अगला है, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पता करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है?
तो ये है ज्योति रात्रे। कौन है? ज्योति रात्रे हैं। 10वां विश्व जल मंच कहाँ हुआ? तो 10वां विश्व जल मंच आपका इंडोनेशिया के बाली में हुआ। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली नुसा दुआ कन्वेंशन सेंटर में आधिकारिक तौर पर 10वें विश्व जल मंच का उद्घाटन किया। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये नेपाल ने की है। किसने की है? नेपाल ने की है। ठीक है, इसमें भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा तथा काला पानी शामिल हैं। अगला है, इन तीनों को लेकर के भारत और नेपाल के मध्य काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है। अगला है बैटिलिपस चंद्राणी, जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, संबंधित है क्या? ये क्या है? तो यह एक समुद्री टार्टीग्रेड है। समुद्री टार्टीग्रेड है। ठीक है, ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से खोजी गई समुद्री टार्टीग्रेड की नई प्रजाति है। अगला है, इंटरनेशनल नंबरों से एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? तो ये सर्विस प्रारंभ की है आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, अगला है, माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो यह उत्सव जो है आपका नेपाल में आयोजित किया गया। अगला है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया? तो ये ऑपरेशन सद्भावना जो है आपका कहाँ चलाया गया? सिक्किम में चलाया गया। सिक्किम में। ठीक है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने नागा तथा रंग गांव में उत्तरी सिक्किम के दूरदराज के समुदायों के द्वारा राहत कार्य किया। अगला है, समुदायों के लिए राहत कार्य किया। ठीक है, चर्चा में रहा कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है इजराइल व मिस्र से है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता दिवंगत एलिस मुनरो का संबंध किस देश से रहा है? तो इनका संबंध कनाडा से रहा है। ठीक है, कनाडाई लेखिका तथा नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में निधन हो गया। ओंटारियो आपका कनाडा में है। चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है? तो हम्बोल्ट बर्फ का मैदान जो है आपका वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला। इंटरनेशनल साइस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ICCI के अनुसार आधुनिक समय में वेनेजुएला पहला देश है जिसमें अपने सभी ग्लेशियर पूरी तरह से खो दिए हैं। तो इसी के संबंध में है हम्बोल्ट बर्फ का मैदान। अगला है, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका आयोजन जो है 15 मई 2024 को कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई? तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की और विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लिहान तथा उनके साथ आए अधिकारियों के एक समूह की उत्तर पश्चिम ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो देखिए, यहाँ पे 2 कथन है, बताना है सत्य कथन को। पहला, आरती उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की रहने वाली हैं। नहीं, आरती जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला हैं। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। उन्हें यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कलूनी सम्मानित किया गया। ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूके के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के संबंध में असत्य कथन कौन से हैं? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना असत्य कथन कौन सा है। वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मन लेखिका जेनी एरपेन बेक को प्रदान किया गया। ठीक है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, वे दूसरी जर्मन लेखिका जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नहीं, ये दूसरी नहीं है। ठीक है, ये पहली है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाए। बी मतलब गलत कौन सा है? बी वाला आपका गलत है। आगे चलते हैं। अगला है, चर्चा में रहे दूषित रक्त घोटाले का संबंध किससे है? तो इसका संबंध यूके के यूनाइटेड किंगडम से है। मई 2024 की यूनाइटेड किंगडम की दूषित रक्त घोटाले की एक स्वतंत्र जांच की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें पाया गया कि सरकार ने उन त्रुटियों को छुपाया जिस कारण हजारों लोग HIV या हेपेटाइटिस से संक्रमित हुए। यह जांच 2017 में शुरू की गई थी। अगला है, गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी
जारी की है, तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में, के बारे में, ठीक है। गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों में वृद्धि के बारे में चेतावनी जारी की, जहां साइबर अपराधी बिना सोचे समझे पीड़ितों से पैसे निकलवाने के लिए सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। अगला है, एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहां प्रारंभ की है? तो इन्होंने जो है कहां पर प्रारंभ की? हाल ही में इंडोनेशिया में प्रारंभ की है। अब तक सबसे तेज तथा सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-40 किसने लॉन्च किया है? तो GPT-40 को लॉन्च किया है ओपन एआई ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला 6G डिवाइस किस देश से लॉन्च किया गया है? इसे जापान ने लॉन्च किया है। किसने? जापान ने लॉन्च किया है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह प्रकाश की गति से डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार कथित डिवाइस 100 जीबीपीएस पर डेटा संचालित कर सकता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किस देश ने की है? यह किया है यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न है कि नीदरलैंड में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नीदरलैंड में। तो यह सम्मान दिया गया है किसे? इन स्पेस को सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा नहीं है? 2 कथन है। पहला, असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा रिपोर्टिंग तथा सूचना प्रबंधन प्रणाली DRIMS लॉन्च की है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, यह कार्य असम सरकार ने यूनिसेफ की मदद से किया, यह भी सही। कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए नरसंहार कानून किस देश ने पेश किया है? तो ये कानून जो है तुर्की, अब इसका नाम तुर्की हो गया, तुर्की ने पेश किया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया गया। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सफल SAFAL सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया? तो सफल परीक्षण चक्र जो है CBSE ने प्रारंभ किया है। CBSE ने कक्षा 5 व 8 के लिए सफल नामक एक नया परीक्षा चक्र पेश किया, जो रटने के बजाय मूल अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला है आपका यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किस राज्य ने पारित किया है? तो ये तेलंगाना ने पारित किया है। इसका उद्देश्य 17 विषयों में कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। अगला है, विश्व के प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एल्युमिनियम उत्पादकों में भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे आ गया है। भारत रूस को पछाड़ते हुए विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बन गया है। पहले स्थान पे चाइना है। अगला है, देखिए, वेम्पायर स्टार M67 की खोज करने वाली एस्ट्रोसैट वेधशाला का संबंध है किससे? तो इसका संबंध आपका IIA से है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से है, ठीक है। तो देखिए, भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों की एक टीम ने M67 में एक 50 तारे की अभूतपूर्व खोज की है, जिसे WOCS 9005 कहा गया है। इस खोज की कुंजी भारत की पहली समर्पित अंतरिम वेधशाला एस्ट्रोसैट पर लगे अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा से किया गया है। अगला प्रश्न है कि AI चैट बॉक्स सेवा किसने लॉन्च की है? तो AI चैट बॉक्स सेवा जो है आपका सेबी ने लॉन्च किया है, ठीक है। सेबी ने 29 जुलाई 2024 को सेवा नामक एक AI संचालित चैट बॉट पेश किया, जिससे निवेशकों को कई तरह के कार्यों की सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदैन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका कहाँ पर है? चीन में है। बदैन जारन रेगिस्तान आपका चाइना में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र में दुनिया के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया, जो जुलाई 2024 में पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला है, यूएसए तथा कनाडा में लिस्टेरियोसिस का प्रकोप देखा गया। इसका संबंध किससे है? लिस्टेरियोसिस का जो प्रकोप है ये आपका खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य नहीं है? 2 कथन है यहाँ पर, 2 कथन है। देखिए,
पहला, वर्ष 2023 में भारत कौन सा असत्य नहीं है, गलत नहीं है। वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश यूएसए बन गया, ये कथन आपका सत्य है। ठीक है। दूसरा, यूएसए ने संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़ दिया है, ये भी सही है। अब संयुक्त अरब अमीरात दूसरे नंबर पे आ गया है। तो दो के दोनों कथन सत्य हैं। असत्य कौन सा नहीं, दोनों असत्य नहीं है, या कोई नहीं, डी ऑप्शन। अगला है CREA मतलब आपका इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। किस के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है आपका बर्नीहाट। बर्नीहाट कहाँ पे है? बर्नीहाट आपका असम मेघालय सीमा पर स्थित है। ठीक है, असम मेघालय सीमा पर स्थित है। अगला है भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ शुरू किया गया है, कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये आपका दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं का मकबरा परिसर में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांडे इको जोन किसने लॉन्च किया है? तो इसे जो है लॉन्च किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। ठीक है। अगला प्रश्न है टाइम पत्रिका 2024 की दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो इसमें आपका 3 भारतीय गंतव्य स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से? म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई, दूसरा है हैदराबाद का मनम चॉकलेट, तीसरा है हिमाचल प्रदेश का डाइनिंग रेस्तरां NAAR। इन तीनों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें दूसरा देश रहा है ये आपका दूसरा, यूएसए पहला है, भारत यूएसए के बाद दूसरा देश रहा है। देखिए WTO डेटा के अनुसार वर्ष 2023 WTO के सदस्यों के मध्य एंटी डंपिंग शुल्क शुरू करने व लगाने में भारत यूएसए के बाद दूसरा देश रहा है। भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी गई है ध्रुव स्पेस को। ध्रुव स्पेस हैदराबाद में स्थित है ये। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन से हैं? तो यहाँ आपके पास 2 कथन है, बताना असत्य कथन कौन सा है। तो पहला है उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे को नियुक्त किया गया है, ये कथन सही है। माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से 7 बार विधायक रह चुके हैं। ये इटावा से 7 बार विधायक रह चुके हैं। ठीक है, इटावा से, इसलिए पहला कथन तो सही है, दूसरा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। वे 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगला है निम्न में से असत्य कथन नहीं है, कौन से? तो देखिए 2 कथन है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति पर पहली बार डाक टिकट दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस द्वारा जारी किया गया, ये कथन सही है। दूसरा, इस देश का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है, सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, कोई असत्य नहीं है। अगला है निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे 2 कथन है। पहला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा GST ट्रिब्यूनल की स्थापना की घोषणा की गई है, कहाँ पे? ये 3 जगह पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा, GST ट्रिब्यूनल की स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर में की गई है। नहीं, कानपुर में नहीं है, लखनऊ, गाजियाबाद व बनारस। लखनऊ, गाजियाबाद, बनारस है, कानपुर इसमें शामिल नहीं है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। सत्य कौन सा है? पहला वाला। हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों ने जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ आयोजित किया? तो ये जो महोत्सव है ये नेपाल में, कहाँ पर? नेपाल में आयोजित किया गया। ठीक है, इसे क्वाटी पूर्णिमा तथा या ऋषि पूर्णिमा भी कहा जाता है। 19 अगस्त 2024 को इसका आयोजन हुआ। भारत की पहली राइस ATM योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा ने मंचेश्वर क्षेत्र में भारत की पहली 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की, जिसे अन्नपूर्ति ग्रेन ATM के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा सरकार की इस योजना का नाम जो है राइस ATM दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका कि PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा तथा कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपका नारियल से। किससे है? नारियल से है। मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? तो ये मान्यता दी गई है मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा, और कहा गया है कि उन्हें पारंपरिक अनुष्ठानों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथनोट्रोप्स कहाँ खोजा गया है? ठीक है, मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया है, ये खोजा गया है आपका महाराष्ट्र में। देखिए मोनाली राहलकर
के नेतृत्व में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट और बेताल टिकड़ी महाराष्ट्र के चावल के खेतों व आर्द्रभूमि के पहले स्वदेशी मीथन शमन एजेंट मिथनोट्रोफेस की खोज की है। मिथिलोक्यूमियस ओराइजे मीथेन गैस को कम करने चावल की उपज को बढ़ावा देता है, मतलब कम करके चावल की उपज को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सत्य कथन है कौन से? यहाँ पे 2 कथन है। पहला, शाहरुख खान को 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पार्टी अला करियरा से सम्मानित किया गया। सही है। वो ये सम्मान पाने में दूसरे भारतीय व्यक्तित्व हैं? नहीं, पहले व्यक्ति हैं। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है। बिहार के गया में बहमयोनी पहाड़ी पर औषधीय पौधा जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज हुई है। यह जड़ी बूटी किस रोग से संबंधित है? तो यह जड़ी बूटी जो है मधुमेह उपचार से संबंधित है, जो आपका शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है। प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किस देश ने की है? तो इसकी खोज जो है जर्मनी ने की है। जर्मनी के बर्लिन में लिबनीज इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी एंड इनलैंड फिशरीज की टीम ने पाया कि कुछ माइक्रोफंगी सूक्ष्म कवक सिर्फ प्लास्टिक पर ही जीवित रहते हैं। अगला है, निम्न में से किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधान को नैतिकता के उल्लंघन पर पद से बर्खास्त किया है? तो ये बर्खास्त किया गया है थाईलैंड में। थाईलैंड के प्रधानमंत्री को, मतलब वहाँ पे न्यायालय ने बर्खास्त किया है, नैतिकता के उल्लंघन पर पद से हटाया गया है। अगला है, सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध किससे है? तो सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध जो है ये किससे है? पेंशन से है। पेंशन मामलों के प्रसंस्करण में देरी व लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से भविष्य नामक सॉफ्टवेयर पेश किया गया। अगला है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश ने की है। निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन से? यहाँ पे 2 कथन आपके हैं। सत्य कथन कौन से? पहला है आपका कि विश्व मच्छर दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सर रोनाल्ड रॉस द्वारा की गई खोज को याद में मनाया जाता है। सही है। रॉस को 1902 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी सही है। 2 के दोनों कथन सही हैं। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्न में से किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये सिक्का जारी किया गया है तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि, ये 5 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, एम करुणानिधि के सम्मान में जारी किया गया है। ठीक है, एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अगला है, T20 में 1 ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है डेरियस बिशर ने। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप उप क्षेत्रीय पूर्वी एशिया प्रशांत क्वालिफायर ए इवेंट में समोआ के बल्लेबाज डेरियस बिशर ने वनुआतु के खिलाफ पुरुषों की T20 प्रतियोगिता में 1 ओवर में 39 रन बनाए हैं। यदि आप 6 छक्के मारते तब भी 36 रन बनते हैं, इन्होंने 39 रन बनाए हैं। ठीक है। अगला है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे जो है कि कांग्रेस के केशु वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास उलची फ्रीडम शील्ड 2024 किन देशों के मध्य में हुआ है? तो ये जो है आपका यूएसए और दक्षिण कोरिया के मध्य में ये हुआ है। अगला है, निम्न में से असत्य कथन नहीं है। कौन सा असत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 2 कथन है। पहला, भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को JGU परिसर हरियाणा में किया गया। सही है। इसका नाम संविधान अकादमी और अधिकार तथा स्वतंत्रता संग्रहालय है। ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो कोई भी असत्य नहीं है। निम्न से कितने कथन सत्य हैं? कितने कथन जो हैं आपके सत्य हैं? तो देखिए 2 कथन है, 3 कथन है। कितने कथन सत्य हैं ये बताना है। देखिए, सुपर मून तब होता है जब पूर्णिमा अपनी अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचती है। सही है। इस वर्ष यह दुर्लभ घटना 19 अगस्त को घटित हुई। सही है। यह आकाश में थोड़ा छोटा था, चमकीला दिखाई पड़ता नहीं, यह आकाश में बड़ा व चमकीला दिखाई पड़ता है। तो पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। यहाँ पे 2 कथन आपके सही हैं। अगला है, यूपीआई सर्किल किसने लॉन्च किया? तो यूपीआई सर्किल जो है ये किसने लॉन्च किया? एनपीसीआई मतलब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर यूपीआई सर्किल डेलीगेट पेमेंट्स फीचर नामक नई सुविधा का अनावरण किया है। अगला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? एक्स मतलब जो पहले ट्विटर था अब वो एक्स हो गया है, तो इसने ब्राज़ील से। ठीक है।
ब्राज़ील में अपना परिचालन बंद करने की बात की है। अगला है, भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? तो ये पहला समझौता जो है जापान के साथ किया गया है। भारत व जापान ने हरित अमोनिया के निर्यात समझौता किया है। तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। अगला है, शुक्राणु अंडाणु दाताओं या डोनर को बच्चे पर कानूनी अधिकार न होने का आदेश किस राज्य उच्च न्यायालय ने दिया है? तो ये बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ये मतलब आदेश दिया। अगला है, दिवंगत डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे रहा है? तो ये अग्नि मिसाइलों के जनक माने जाते हैं, इनका संबंध जो है अग्नि मिसाइल से रहा है। ठीक है, जबकि अब्दुल कलाम को जो है आपका मिसाइल का जनक कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला है, लॉन्च अमृत ज्ञान कोष तथा संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है मिशन कर्मयोगी से है। किससे है? मिशन कर्मयोगी से। ठीक है, 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान सम्मेलन में दोनों पोर्टल लॉन्च किए, अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास। ठीक है, दोनों पोर्टल मिशन कर्मयोगी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हिम उन्नत योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? तो हिम उन्नत योजना जो है आपका हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिम उन्नत योजना नाम से एक योजना प्रारंभ की है। अगला है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है? तो ये ओंकारेश्वर जो है आपका कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। ठीक है, अगला है, इसको सुजान लिमिटेड ने इसको स्थापित किया है। अगला है, निम्न से असत्य कथन कौन से हैं? तो 2 कथन आपके पास है, बताना असत्य कौन से हैं। पहला, अगस्त में टाइफून एम्पिल जो है पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी जापान के कांटो तथा तोहाकू क्षेत्रों के पास पहुंचा। सही है। मौसम अधिकारियों का कहना है कि एम्पिल हचीजोजिमा द्वीप से 310 किलोमीटर दूर था। सही है, दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो डी ऑप्शन। 3 समुद्री संरचनाओं के नाम अशोक, चंद्रगुप्त तथा कल्पतरु रखा गया। इनका संबंध है किससे? तो इनका संबंध जो है ये हिंद महासागर से है। किससे है? हिंद महासागर। देखिए, हिंद महासागर में 3 उच्चावच संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त तथा कल्पतरु रखा गया, जो समुद्री विज्ञान में भारत के बढ़ते प्रभाव एवं हिंद महासागर की खोज व समझ के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन हरियाणा में होगा। कहाँ पर? हरियाणा में। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश सरकार है। अगला है, देखिए, निम्न में से सत्य कथन कौन से? 2 कथन यहाँ आपके पास है, बताना सत्य कथन कौन से। पहला है, चाइना अगले वर्ष गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम स्थापित करेगा, मतलब इसमें रिएक्टर जो है वो स्थापित करेगा। पहला सही है। दूसरा, रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। नहीं, रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह हीट को स्थानांतरित करने तथा बिजली उत्पन्न करने के लिए तरल नमक व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। तो यहाँ पे जो पहला कथन है वो सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। पंजीकरण अधिनियम की धारा 77 को किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है? तो इसे जो है आपका मद्रास उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 77A को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह जिला रजिस्ट्रार को राज्य में किसी भी अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज को खुद करने के लिए अत्यधिक अर्धन्यायिक शक्ति प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है सत्य कौन से हैं। तो देखिए, पहला, नागालैंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आपदा जोखिम हेतु आपदा प्रबंधन बीमा को लागू किया। सही है। नागालैंड राज्य सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस यह समझौता किया। दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं दिनेश कार्तिक। ये तीसरे सीजन के लिए पॉल रॉयल्स की तरफ से खेलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति तथा ई समन 4 ऐप हैं। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति तथा ई समन ऐप कहाँ पे लॉन्च किया? तो इन चारों ऐप को जो है चंडीगढ़ में लॉन्च किया है। ठीक है, ये नए आपराधिक कानूनों के संबंध में है। उष्णकटिबंधीय तूफान डेवी ने कहाँ तबाही मचाई? तो ये USA में।
यूएसए में तबाही मचाई, यूएसए के फ्लोरिडा के खाड़ी तट के बिग बैंड क्षेत्र में इसने दस्तक दी है। अगला है, निम्न कथनों में से असत्य कौन से हैं? तो यहाँ पर दो कथन है। पहला, भारत ने नेपाल के काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में भूटान को 3-2 से हरा करके CABA महिला राष्ट्रीय लीग जीत ली है। नहीं, नेपाल को हरा करके जीता है, भूटान को नहीं। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, CABA महिला राष्ट्र लीग बास्केटबॉल से संबंधित है। नहीं, ये जो है वॉलीबॉल संबंधित है, बास्केटबॉल से नहीं, वॉलीबॉल संबंधित है। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन क्या हैं? असत्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री अहमद हचानी को देश के कई हिस्सों में बार बार पानी तथा बिजली की कमी के कारण लोगों में असंतोष के कारण बर्खास्त किया गया? ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री रहे, ट्यूनीशिया के। ठीक है, चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट का संबंध, बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध वर्ल्ड बैंक से है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है। ये जो दुनिया भर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में कारोबारी माहौल तथा निवेश के माहौल की बेंचमार्किंग करती है। अगला है आपका, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भारत के दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन एस जयशंकर ने किया। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसे अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य के निचले दिबांग घाटी जिले में इसको स्थापित किया गया है। विश्व जल दिवस के संदर्भ में असत्य कथन को पहचान करिए। असत्य कथन की यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। सही है। इस वर्ष की थीम क्या है? शांति के लिए जल। सही है। पहली बार वर्ष 1993 में यह दिवस मनाया गया। सही है। इस दिवस का मुख्य फोकस SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है उसकी उपलब्धि का समर्थन करता है। 6 से संबंधित है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 से संबंधित है, ना कि 8 से। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। 6 जो है आपका SDG 6 की उपलब्धि का जो संबंध है वो जिसमें कहा गया है कि 2030 तक सभी के लिए साफ जल तथा स्वच्छता उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला है, निम्न में से सही कथन है। यहाँ पे आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। उत्तर प्रदेश, पहला है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ये कथन आपका सही है। ठीक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 8 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल किए गए। नहीं किए जाते, नहीं, 7 जिले। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों की सभी तहसीलों सहित राज्य की 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे पहला कथन सही, दूसरा गलत है। याउंडे घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथन, बताना सही कथन कौन से हैं। पहला, इसका उद्देश्य मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करना है। सही। इस घोषणा पर 11 अफ्रीकी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पे आपके 2 के दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। हाल ही में कैमरून की राजधानी याउंडे में 11 अफ्रीकी देश, जिसमें बुर्किना फासो, कैमरून, कांगो गणराज्य, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा तथा तंजानिया शामिल हैं, के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य याउंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसे? शीतल देवी को। पैरा तीरंदाज व अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में घोषित किया गया है या नियुक्त किया गया है। अगला है, निम्न से कितने युग्म सही हैं? यहाँ पर तो आपके पास 3 युग्म हैं। तो देखिए 3 कथन दिए गए हैं, कितने सही ये बता दें। पहला, CBSE के नए अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार व सुखबीर सिंह संधू को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। भारत के नए चुनाव आयुक्त अरुण सिंह है? नहीं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। तो अरुण सिंह नहीं है। पहला वाला आपका सही, दूसरा गलत है। CBSE के नए अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार शाह गलत। 2 कथन यहाँ पर सही और आपका 1 गलत है। आगे चलते हैं। अगला है, असत्य विकल्प चुनिए, कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर आपके पास 2 विकल्प हैं, बताना असत्य कौन सा है। पहला, प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान हेतु चुना गया है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, सरस्वती सम्मान व्यास सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा स्थापित साहित्यिक पुरस्कार नहीं, इसे के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया था। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो असत्य वाला चुनना है, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? तो इसे जो है दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में
खोला गया है, जिसका नाम है सोमा द आयुर्वेदिक किचन। अगला है, आगामी लोकसभा चुनाव में अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में जानने चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप जारी किया है? तो इस ऐप का नाम है नो योर कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट NYC, ठीक है, सॉरी KYC, नो मतलब के से है ना, KNOW, नो योर कैंडिडेट KYC। अगला है आपका, निम्न में से किसके द्वारा सखी ऐप लॉन्च किया गया है? तो सखी ऐप जो है आपका, इसे इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसरो के तहत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों का समर्थन करने के लिए सखी नामक ऐप लॉन्च किया गया है। अगला है, कौन सा राज्य विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है आपका गोवा। कौन सा राज्य? गोवा है। गोवा सरकार तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जलवायु कार्यवाही के लिए उपराष्ट्रीय मिश्रित वित्त सुविधा के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा वानतारा कार्यक्रम निम्न से किससे संबंधित है? वानतारा कार्यक्रम का संबंध जो है महिला कल्याण से है। किससे है? महिला कल्याण। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री एंड रिलायंस फाउंडेशन ने पशु कल्याण का समर्थन करने के लिए, महिला कल्याण, पशु कल्याण का समर्थन करने के लिए वानतारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट कार्यक्रम शुरू किया है। अगला है, निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला है, भारत ने 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अपना 48वां स्थान बरकरार रखा है। तो इसमें देखिए, आपका पहला कथन सही नहीं, क्योंकि 48वां नहीं 42वां स्थान बरकरार रखा है, ठीक है, 42वां। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता नहीं, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें 55 देशों की बौद्धिक संपदा का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन क्या है? गलत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न से उत्तर प्रदेश के कितने शहर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के अंतर्गत शामिल हैं? तो इसमें कुल आपके दो, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में घोषणा की गई थी। इसमें पीएम द्वारा यूपी में 6 नोड्स की घोषणा की गई है। 6 नोड्स की घोषणा की गई है। तो 6 नोड्स में से कौन कौन से हैं? आपका अलीगढ़ है, अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ है, आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, चित्रकूट है। अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट। तो यहाँ पे इन चारों में से आपके 2 हैं, अलीगढ़ और कानपुर। तो यहाँ इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके 6 नोट्स याद रखिएगा, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट। अगला है, सही उत्तर का चुनाव करिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन लद्दाख के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। नहीं, ये आपका सही नहीं है। देखिए, एक सेकंड, लद्दाख में नहीं बल्कि कहाँ पे? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ लद्दाख लिखा हुआ है, पहला गलत। दूसरा, इस अभ्यास में भारतीय सेना दल का प्रतिनिधित्व असम राइफल की बटालियन द्वारा किया गया है। नहीं, भारतीय सेना दल का नेतृत्व राजपुताना राइफल्स ने किया। तो इसलिए 2 के दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। हाल ही में चर्चा में रहा AI टूल जेमिनी निम्न में से किससे संबंधित? जेमिनी का संबंध जो है आपका गूगल से है। किससे है? गूगल से है। डी ऑप्शन। अगला है, सही उत्तर दें। यहाँ पे आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। पहला, कानपुर में गोला बारूद सुविधा का उद्घाटन किया गया, ये कथन सही है। कानपुर में स्थापित की जाने वाली गोला बारूद सुविधा का निर्माण अडानी डिफेंस तथा एरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है, ये 2 के दोनों कथन सही हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा गुप्तेश्वर वन किस राज्य में अवस्थित है? तो गुप्तेश्वर वन जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा में, कहाँ पर है? उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के गोंडा में, उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के वन विभाग ने टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के साथ गोंडा जिले में सरजू नदी में एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एप्रोफॉरेस्ट्री ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किया है? तो इस ग्रो रिपोर्ट का अनावरण जो है किसने किया है? नीति आयोग ने किया है, नीति आयोग ने, ठीक है। ग्रीनिंग एंड रिस्टोर ऑफ वेस्टलैंड्स एंड विद एग्रोफॉरेस्ट्री। देखिए, ग्रो पहल का लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना है। अगला है, देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका
बिहार के पटना में स्थापित किया गया है। ठीक है, यह पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। टावर की ऊंचाई 120 फीट है। अगला है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म असत्य है आपका? तो यहाँ पर देखिए, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, ये तबला वादक हैं। राकेश चौरसिया का संबंध पखावज, ये पखावज मतलब वादक नहीं रहे हैं। ठीक है, ये पखावज वादक नहीं रहे हैं। गणेश राजगोपालन वायलिन वादक रहे हैं। शेलवा गणेश विनायक राम ताल वादक रहे हैं। देखिए, 66वें ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स, अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया। इसमें भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति समूह का नाम क्या है? शक्ति ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी अवार्ड जीता। इसमें 5 संगीतकार कौन कौन थे? जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया पखावज वादक नहीं है बल्कि बांसुरी वादक हैं। शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन और सेल्वा गणेश विनायक राम। अगला है, किस देश ने हाल ही में मूल्यवान खनिज कोल्टन के भंडार की खोज की है? तो इसकी खोज किसने की है? केन्या ने। इस दुर्लभ खनिज का उपयोग इलेक्ट्रिक कार, बैटरी, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। अगला है, सही उत्तर का चुनाव करना है। आपके पास 2 कथन दिए गए। पहला है, हाल ही में न्यूरालिंक नामक कंपनी ने इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिए चिप इम्प्लांट किया है, ये कथन आपका सही है। दूसरा है, लिंक नाम की इस चिप के माध्यम से दृष्टिहीन लोग देख पाएंगे तथा पैरालिसिस के मरीज चल फिर सकेंगे तथा कंप्यूटर भी चला सकेंगे। दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। ठीक है, ये एलन मस्क का प्रोजेक्ट है। अगला है, भारत के किस एथलीट को स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोक में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगा करके सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा। भाला जेवलिन थ्रो या भाला फेंकते हैं ये। ठीक है, सर्वत्र जो कि एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है को किसके द्वारा डिजाइन व विकसित किया गया है? तो इसे जो है डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। डीआरडीओ के आर्मामेंट एंड कॉम्पैक्ट इंजीनियरिंग सिस्टम द्वारा डिजाइन व विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में किया गया। ठीक है, अगला है, हाल ही में अमीना सयानी का निधन हुआ। ये भारत के जाने माने क्या थे? अमीन सयानी ये रेडियो प्रस्तोता या रेडियो जॉकी थे। ठीक है, 91 वर्ष की उम्र में इनका या आयु में निधन हुआ है। सयानी ने अपने प्रतिष्ठित रेडियो प्रस्तुति गीतमाला के जरिए काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त की थी। अगला है, सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। तो देखिए, पहला है आपका, उड़ीसा में आयोजित मेदाराम जात्रा महोत्सव के दौरान लोग जमपन्ना वांगू नदी में स्नान करते हैं। तो ये देखिए आपका, ये जो आप आयोजन है कहाँ पे होता है? तेलंगाना में होता है, ना कि एशिया मतलब उड़ीसा में। एशिया का सबसे बड़े आदिवासी त्यौहार मेदाराम जात्रा तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा इस उत्सव। तो यहाँ पे पहला गलत है। देखिए, दूसरा क्या है? जमपन्ना वागू गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ये कथन आपका सही है। तो देखिए, इस उत्सव को समक्का सरलमा जथारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ संचालित की जाएगी? तो इसे जो है उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स ऋषिकेश में जो है संचालित की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने 150 प्रश्नों को देखा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।